आज FZ Dean, please subscribe my channel. 10वीं मुहर्रमुल हराम की यह शब है। कल आशूरा है। आशूरा में इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने लिए बख्शिश तलब करें और क़यामत के दिन की आसानी के लिए दुआ ज़रूर करें। लेकिन ये जो रात है शब आशूरा, तारीखी एतबार से देखा जाए तो कभी आप पीछे उस ज़माने को याद करें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिफ्त आपके वज़ीम चहेते नवासे करबला के रेगजारों में तन्हा मौजूद थे। मेरे अजीजों, यहाँ मजमू में बैठ करके बात करना बहुत आसान है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना महसूस किया था। आज को ठीक 1 साल पहले मैं जेल के अंदर मौजूद था। ये शब आशूरा थी और इसी शब में कमजोरी और नकाहत की वजह से बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट भी था अंदर। मुझे अंदाजा नहीं था। अहबाब मेरे शागिर्द सब मुलाकात के लिए आए थे और मेरी ताकत नहीं थी खड़े होने की। मैं गश खाकर गिरा, उसके बाद मुझे उठाकर ले जाया गया। मैं एडमिट था आज की रात। दूसरी, ये जो शब गुजर जाने के बाद आशूरा का दिन आया तो मैं ये महसूस कर रहा था कितनी तन्हाई है यहाँ पर। 2000 लोग मौजूद हैं अंदर कैदियों में, लेकिन फिर भी एक अजीब सी तन्हाई, बहुत अजीब सी तन्हाई कि आदमी चाह करके अपनों से मुलाकात ना कर सके, अपनों से बात ना कर सके। तो मैं ये सोचता हूं कि कैद का एक दिन इतना भारी लगता था जो तन्हाई महसूस होती थी, और हम 2000 लोगों के बीच में मौजूद थे। ऐसा नहीं कि सारे हमारे मुखालिफ वहां थे, अक्सर लोग चाहने वाले भी थे। लेकिन वो मंजर कैसा होगा जो 22,000 के लश्कर में तन्हा रसूलुल्लाह का लाडला था। अंदाजा तो करो वो तन्हाई कैसी होगी, जहां पर हर तरफ इंसानों का शोर हो और दुश्मनी पर उतरे हुए वो ऐसी जमात जिनको कोई निस्बत समझ में ना आती। ऐसों के दरमियान एक रात गुजारना कितना मुश्किल वक्त होता है। मैंने मालूम किया कि जब किसी के सर पर मौत सवार हो जाए, यानी यूं के जालिम तलवार खींच ले और तुम्हारे खात्मे के लिए वो पूरी तौर पर कमर बस्ता हो चुका और तुम्हें मालूम है कि मैं कत्ल किया जा सकता हूं या मैं मारा जा सकता हूं, तब कैफियत क्या होनी चाहिए, कैसी घबराहट और बेचैनी होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को जज सिर्फ सजा सुना देता है ना, तो कई हार्ट अटैक से मर गए। ये हमारे सामने की बात है। बेचैनी और बेकरारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आगे क्या होगा। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये रात कितनी बेकरारी वाली हो सकती है, कितनी बेचैनी वाली हो सकती है कि कल का दिन आने के बाद ये लोग जंग छेड़ देंगे और पूरे के पूरे जत्था मिलकर के नौनिहालाने खानदाने रसूल को कत्ल कर देंगे हमारी आंखों के सामने। तो फिर कैसा महसूस होता हो। लेकिन मेरे अजीजों, खीमा इमाम हुसैन में कहीं पर भी बेचैनी और बेकरारी थी नहीं, कहीं पर भी नहीं थी। इसलिए कि वो 3 दिन के प्यासे तो जरूर थे, भूखे भी थे। हम एक दिन का रोजा रख करके शाम तक भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मुसलसल भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे। और उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोगों ने देखा खीमा इमाम हुसैन में जाकर के क्या हो रहा है, तो जाकर देखा तो हमेशा सजदे में हजरत इमाम हुसैन को पाया। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हुए सिर्फ ये कि मौला मुझे इस्तिकामत अता फरमा, पांव में डगमगाहट ना आए, जलजला ना आए। अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं ऐसे इम्तिहानों के मौके पर। इमाम हुसैन ये दुआ कर रहे थे कि रब ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमा, मुझे सब्र दे दे और जमे रहने की ताकत दे दे। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में आई हुई चीजें हमने देखी हैं। उस वक्त भी घबराहट और बेचैनी और बेकरारी इतनी बढ़ जाती है कि मौत सामने नजर आने लगती है। मैं तो कई मरतबा अपनी वसीयतें भी लिख करके दे दिया था मेरे अहबाब को कि शायद ये लोग मेरा जनाजा यहाँ से निकाले, उससे पहले मैं अपनी वसीयतें लिख देता हूँ। ये
डिप्रेशन में आदमी बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन उन हालात में मैंने महसूस किया इमाम हुसैन की जो दुआ थी वही हमें हौसला भी देती थी। मुसीबतों के वक्त घबरा करके भाग जाना ये मुसीबत का इलाज भी नहीं और हल भी नहीं। मुसीबत का हल नहीं है, वो इलाज भी नहीं, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करना और अल्लाह की बारगाह में यकीन बढ़ा लेना, ये मुसीबतों को हराने वाला काम है। तुम मात दे दोगे, शिकस्त दे दोगे हर मुसीबत को। सिर्फ एक बात मैं आज आपके सामने अर्ज करता हूं। मैं आज अपने बच्चों से कह रहा था कि बहुत सारी बातें अपने ज़हन और दिमाग से निकालने में मुझे 6 महीने लग गए थे। कौन सी चीज बेचैन करती थी, बेकरार करती? घर की याद, बिस्तर पे सोना, कुर्सी पे बैठना, उम्दा गाड़ियों में चलना, ये सब चीजें जब याद आए एक कैदी बंदे को, एक कैदी आदमी को जो पत्थरों पे सो रहा हो, निहायत ही गंदा पानी पीने को मिलता हो, सूखी रोटी मिलती हो, उस आदमी को ये सारी यादें बेचैन करती। मेरा घर कैसा था, मेरी गाड़ी कैसी थी, मेरे दोस्त कैसे थे, मेरे चाहने वाले, ये सब ख्यालात जो उसे बेचैन करते। धीरे धीरे एक एक चीज को दिमाग से निकालना शुरू की। नहीं, सब दुनिया है, घर भी दुनिया है, गाड़ी बंगला ये सारी चीजें ये दुनिया है, दोस्त अहबाब ये भी दुनिया है। सबकी चीजों को जहन से निकालते निकालते अब किसी की याद ना आने पाए ताकि तड़प और बेचैनी ना आए। सब निकालना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन कुछ रिहर्सल के बाद निकाल लिया, सब निकाल। आखिरी चीज बाकी रह जाती है औलाद की मोहब्बत। बच्चों की मोहब्बत जल्दी जहन से जाती नहीं है। मैं अपना तजुर्बा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं।